लीजिए, ये जनाब यहाँ काम कर रहे हैं। बेटा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। इंतजार? हाँ, क्या मतलब? आर्यन, तुम समझते क्यों नहीं हो? बेटा, दुर्गा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी वहाँ। अरे मामा, दुर्गा और चाची आपस में बातें कर रहे हैं, बिजी हैं दोनों, इसलिए मैंने सोचा बचा कुचा काम खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं तो ऊपर जाकर सो जाता हूँ। जाइए जाइए, आप सो जाइए, मेरे लिए तो किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। चलिए, गुड नाइट। अरे चाची, दुर्गा कहाँ है? दुर्गा? दुर्गा तुम्हें बताकर नहीं गई? गई? कहाँ गई? हॉस्पिटल गई बाबा। हॉस्पिटल? हाँ। मगर हॉस्पिटल तो आज आप... मैं जाने वाली थी, मैंने उससे कहा भी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं ही जाऊंगी, और उसने अपनी जिद मनवा कर ही ली। मैं भी नहीं समझ पाई कि उसने, लेकिन उसने तुम्हें बताकर जाना चाहिए था ना। दुर्गा चली गई, वो भी मुझे बिना बताए? क्यों? आर्यन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ बुआ, वो एक्चुअली दुर्गा की वजह से थोड़ा परेशान था। अरे बाबा, जल्दी जल्दी में तुम्हें बताना भूल गई होगी। बुआ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दुर्गा मुझसे कुछ छुपा रही है, कि जैसे हॉस्पिटल जाने के आड़ में वो मुझे पूरी सच्चाई बता नहीं रही। नहीं आर्यन, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना कि दुर्गा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। जानता हूं बुआ, मैं भी कब कह रहा हूं कि दुर्गा झूठ बोल रही है। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो कुछ छुपा रही है मुझसे। बुआ, आपको याद है जब हमारी शादी के दौरान दुर्गा के पापा को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, तब दुर्गा ने सुमित्रा चाची के लिए, हम सब के लिए कितनी हिम्मत दिखाई थी। अपनी परेशानी नजर नहीं आने दी थी उसने। बुआ, हो सकता है कि दुर्गा फिर से एक बार वही कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और यही बात दुर्गा हमसे छुपा रही है। वो अपनी परेशानी हमें दिखा नहीं रही। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि दुर्गा के पापा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं। पता लगाना होगा बुआ। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि आपके डैडी हॉस्पिटल में रहें? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे पापा की सेहत की बहुत फिक्र है, और फिर हॉस्पिटल में सब कुछ रूटीन होता है, यहाँ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन आपके हस्बैंड भी तो डॉक्टर हैं। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि वो हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहते हैं, कभी इमरजेंसी सर्जरीज आ जाती हैं, और फिर अगर पापा को अचानक घर पे कुछ हो गया तो मेरे पति तो हॉस्पिटल में होंगे ना। मैं पापा की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और वैसे भी घर वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, इसलिए। देखिए, मैं आपके डर और फिक्र को समझ सकता हूँ, बट बिलीव मी, आपके डैडी बिल्कुल अच्छे हो गए हैं और आप इनकी सेहत के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। डॉक्टर, आपके लिए फोन है, अर्जेंट। एक्सक्यूज मी। कहीं डॉक्टर साहब ने किसी को कुछ बता दिया तो? डॉक्टर साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आप प्लीज किसी से ये मत कहिएगा कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो सकते हैं, और मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप उन्हें यहाँ कुछ और दिन रखें। अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो प्लीज कोई भी बहाना बना दीजिएगा, कह दीजिएगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट अभी बाकी हैं। थैंक यू। हेलो हेलो। अगर दुर्गा के पापा अब ठीक है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, तो दुर्गा उन्हें घर क्यों नहीं आने देना चाहती? वो उन्हें हॉस्पिटल में ही क्यों रखना चाहती है? वो अपने पापा को देखने बार बार हॉस्पिटल क्यों जाती है? जब उन्हें हॉस्पिटल में रहने की अब कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर दुर्गा क्यों?
सुंदर प्लीज उसे ठीक से रखो। ये पता है ना कैसे रखना होता है, साउथ फेसिंग, ठीक से रखना। और वो कहाँ है? मैडम मैंने तो सब यहीं रख दिया था। आपने जो जो चीजें मंगवाई थी मैंने सब लाके यहीं रखी थी। हाँ लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, तो कहीं और होगा, ढूंढो। पर मैडम प्लीज वहां जाके ढूंढो। जी मैडम। बहाने चाहिए होते हैं सिर्फ काम ना करने के। 1000 बार समझाओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। गॉड। ओह माय गॉड, मैंने तस्वीर के लिए सारा घर छान मारा और ये खुशी है कि खुशी। खुशी, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर ये तस्वीर बहुत अच्छी लगती है तो तुम ले लो। खुशी, खुशी बेटे, खुशी। अरे डैडी जी, आप इतनी रात गए यहाँ पर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते, कुछ चाहिए होता तो। नहीं बेटे, मैं वो खुशी को ढूंढ रहा हूँ। उसे अब तक सो जाना चाहिए था, सोने का वक्त हो गया, उसके सो ही नहीं अभी तक वो। उसकी आंखों में नींद कहाँ? वो बैठी है पूजा घर में, पूजा कर रही है। उसके साथ घर के और मेंबर्स होते तो पूरी भजन मंडली बन जाती अपने घर में। खैर डैडी जी, वो मैं एक्चुअली रीशु के साथ पार्टी में भी नहीं गई, ये सोच के कि घर पे रहूंगी तो आपका ख्याल रख सकती हूँ। तो प्लीज कुछ चाहिए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। पहले काली मां का मंत्र, अभी से ये भी पता है कि पूजा कैसे की जाती है, वो भी आज की रात, काली मां के पूजन की रात, काली अमावस की रात। काली अमावस की रात। अमावस की काली रात, जब सारी शक्तियां अपनी ताकत की चरम सीमा को छू रही होती है। सायों की रात, परछाइयों की रात, इस काली और गहरी रात में वो बलवान शक्ति भी अपने तेज की चरम बिंदु को छू लेगी। जब उस शक्ति के सदे हुए कदम एक ही साथ लंबे फासले तय कर लेंगे, जब ये शक्ति भी अपने बल का, अपनी ताकत का परिचय देगी, उस ताकत के साए मंडराने लगेंगे आसमान पर, धरती पर, हम सब की आंखों के आगे।
काल कंसान विराजत पुमोसुतो चलन चलन विक्रालिक चक्रे ये शक्ति, ये ताकत कोई साया नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि एक इंसानी ताकत है, वो भी एक बच्ची के रूप में। छोटी सी लड़की है वो। ये बच्ची, ये लड़की कौन है? कौन हो सकती है वो? कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कहाँ रहती है वो? कहाँ बसती है वो? उसके माँ बाप है कौन? किस परिवार का हिस्सा है वो? आखिर वो है कौन? नीलू, खुशी हमारी कोई लगती तो नहीं, पर उस दिन पूजा में उसने सिक्का उठाया तो यकीन मान मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। किसी भी माँ के दिल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके बच्चे का हिस्सा कोई और ले जाए, मगर खुशी ने वो सिक्का उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुस्कान का हिस्सा था और उस तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूजा सफल हो गई। मेरी पूजा का आशीर्वाद मेरी दोनों बेटियों को मिल गया। कहाँ हो तुम बेटा? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आए मम्मा। अरे खुशी बेटे, बेटे जाग क्यों गई? क्या बात है? सो जाओ। घर जाना है। घर जाना है? अरे बेटे ये घर ही तो है। नहीं, अपने घर जाना है। ओमकारेश्वर जाना है? अपने घर जाना है। अपने घर? आप प्लीज किसी से ये मत कहिएगा कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो सकते हैं। और मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप उन्हें यहाँ कुछ और दिन रखें। अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो प्लीज कोई भी बहाना बना दीजिएगा। कह दीजिएगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट अभी बाकी है। अरे आर्यन, तुम अब तक यही हो? हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम्हारे कपड़े तैयार कर देती हूँ। तुमने तो डिसाइड किया नहीं होगा। अच्छा बताओ कौन सी शर्ट पहनोगी, ब्लू वाली या फिर चेक्स वाली? देखो मुझे तो चेक्स वाली ज्यादा पसंद है। संडे है। और मुझे लगता है कि तुम ये बात भूल गई हो कि संडे को मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। आज संडे है। देखो ना, पापा की चिंता में मैं ये भी भूल गई कि आज दिन क्या है। अच्छा आर्यन, मैं जरा देखती हूँ मम्मी को, शायद किचन में मेरी कोई जरूरत हो। दुर्गा, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है अब? पहले से काफी बेहतर है। तो फिर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं कर देते? हाँ, पता नहीं आर्यन, देखो ना, मैं तो इन डॉक्टरों को नहीं समझ पाती। मैंने तो कहा भी कि अब पापा की तबीयत बेहतर है, उन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए, लेकिन कहने लगे नहीं नहीं,
थोड़े और दिन रखना पड़ेगा। मैंने तो ये तक कहा कि चेकअप के लिए हम लोग रेगुलरली आते रहेंगे, लेकिन कहने लगे कि कुछ और टेस्ट करने हैं। हाँ, यही कहने लगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता? दुर्गा, तुम ये शायद भूल रही हो कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। हाँ, देखो ना, कभी कभी भूल जाती हूँ। ये भी सही है। और ये भी सच है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मगर क्यों बोल रही हो? अपने घर? वो नीलिमा के घर को अपना घर क्यों कह रही थी? और पापा वो वहां क्यों जाना चाह रही थी? बेटे, पहले तो उसके अपने घर जाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद वो ओमकारेश्वर जाना चाहती होगी, लेकिन जब उसने नीलिमा के घर की बात कही तब मेरी समझ में आया। वो एक बार नीलिमा के घर पूजा के लिए भी गई थी ना? पापा, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे नीलिमा का घर बहुत पसंद आ गया होगा। और वैसे भी पापा, नीलिमा खुशी को बहुत पसंद करती है। हाँ, शायद बेटे हो सकता है। एक बात बताइए पापा, आपने खुशी से कहा क्या? उसने अपनी जिद कैसे छोड़ी? अरे बेटे, उसने जिद कहाँ छोड़ी। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे यहाँ तक कहा कि बेटे मैं नीलिमा को यहाँ बुला लूंगा, तो उससे मिल लेना। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। फिर मजबूर होकर बेटे मैंने उससे वादा कर दिया कि ठीक है, मैं तुझे सवेरे नीलिमा के घर ले जाऊंगा। बेटे, खुशी की जिद को देख के ऐसा लग रहा था कि वो नीलिमा को मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीलिमा के घर जाना उसके लिए बहुत जरूरी था। बस बस पापा, आप ही उसे बिगाड़ रहे हैं। उसकी हर बात को आप मान लेते हैं। जिद्दी लड़की हो गई है, अजीब सी जिद्दी हो गई है। माना कि वो लोग उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है पापा कि खुशी इस नए रिश्ते को और गहरा करना चाहती है। अब आपने उसकी जिद मानी है तो लेकर जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटे, ले जाऊंगा, और क्या करूंगा। दीवान, खुशी को वहां लेकर जाएंगे तो जरूर, लेकिन क्या खुशी की पहचान उस घर से और उस घर वालों से नहीं? नहीं, लगता है कि खुशी उन लोगों को बहुत पहले से जानती और पहचानती है।